सीबीआई जांच की थी, लालू जी के अंगना खोदा, लालू जी के खेत खोदा, तो खेत में कहा सीता जी अंदर है कि वहाँ सोना के अथी में निकलेंगी सीता। अरे यहाँ तो गरीब का बेटा लालू यादव है, गरीब के बेटा के पास क्या धन रहेगा। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोला तो तोता छोड़ा, बाज को छोड़ा, बाज ईडी है। अरे साधु के बेस में अगर सबसे ज्यादा बड़ा साधु है, सबसे बड़ा कोई आतंकी है तो बीजेपी में है। सीबीआई का तोता जो पिंजड़े में बंद है उसको निकाल कर लालू आवास में भेजने का काम किया, राबड़ी आवास में भेजने का काम किया। लालू जी अपने एमपी रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी, मीशा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, सब कोई क्रिकेट खेलता था, कोई कुछ करता था। और गाय का गौशाला, इनके यहाँ आय का स्रोत इतना है कि जितना उनके पास है वो कम है। राजनीति में पोस्टर का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पोस्टर के जरिए आप विपक्षी पर निशाना साध सकते हैं, उनकी नाकामियों को जनता के बीच ला सकते हैं। हुआ यूं कि राष्ट्रीय जनता दल के बाहर भी इस तरह के एक पोस्टर लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से राबड़ी आवास पे छापेमारी पड़ी सीबीआई की, उसके बाद जो है बिहार में अलग अलग दर से राजनीति हो रही है। यहाँ पर पोस्टर तो हम सीबीआई भेजेंगे, ऊपर में लिखा हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिए हुए एक पिंजरा, उसमें एक तोता है। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग बंद करो। और जहां पे आप देख रहे होंगे कि तोता जिस पिंजरे में है उस पिंजरे का मुख थोड़ा सा खुला हुआ है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों साथ में हैं, दोनों मिलकर जातीय जनगणना कराएंगे। इस तरह का पोस्टर लगा हुआ है। और दुरुपयोग, ये सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग बंद करो, इस तरह के नारे लगे हुए हैं। और ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश सचिव युवा राजद बिहार, इकबाल अहमद प्रदेश प्रवक्ता पंचायती प्रकोष्ठ राजद, मनोज यादव पटना अध्यक्ष युवा राजद, और भाई अरुण कुमार प्रदेश महासचिव राजद बिहार, इस तरह सब लोग हैं। और कटाक्ष किया गया है सीबीआई के ऊपर, क्योंकि सीबीआई का जिस तरह के काम रहा है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। भाई अरुण हमारे साथ में है। पोस्टर कहाँ लगा दिए आप लोग? पोस्टर जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सीबीआई का दुरुपयोग करके 17 साल पुराने मामले में जो सीबीआई का तोता जो पिंजड़े में बंद है उसको निकाल करके लालू आवास में भेजने का काम किया, राबड़ी आवास में भेजने का काम किया। आप लोगों को क्यों लगता है कि वही भेजे हैं? भाई अच्छी एक बात बताइए, इसके पहले 17 साल से सीबीआई क्या कर रही थी? 17 साल से सीबीआई झक मार नहीं ना रही थी। ये मामला बहुत पहले का है। आवेदन ये कह रहे हैं कि शिवानंद तिवारी और ये ललन सिंह का आवेदन पर सुशील मोदी बोल रहे हैं। तो इतना दिन से क्या कर रहे थे, आज क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जब नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव दोनों एक हो गए, तो अब जा कर के दोनों जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक हो गए, तब जा कर के आप सीबीआई को भेज रहे हैं और लालू जी के आवास पर भेज कर उन्हें तंग तबाह कर रहे हैं। एक जब सीबीआई जांच कर रही थी पशुपालन घोटाला का, उस समय भी जांच कर के आप उसको देख सकते थे। तो उस समय भी सीबीआई जांच की थी, लालू जी के अंगना खोदा, लालू जी के खेत खोदा, तो खेत में कहा सीता जी अंदर है कि वहाँ सोना के अथी में निकलेंगी सीता। अरे यहाँ तो गरीब का बेटा लालू यादव है, गरीब के बेटा के पास क्या धन रहेगा। आय से अधिक संपत्ति रखिएगा तो सीबीआई का तो रेड पड़ेगा। आय से अधिक संपत्ति कभी नहीं हुआ। लालू जी अपने एमपी रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी, मीशा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, सब कोई क्रिकेट खेलता था, कोई कुछ करता था। और गाय का गौशाला, इनके यहाँ आय का स्रोत इतना है कि जितना उनके पास है वो कम है। आय से अधिक के मामला में सीबीआई ये इनकम टैक्स पहले ही इन्हें मुक्त कर चुकी है। ये सिर्फ लालू जी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, ये लालू जी को नहीं, पूरे देश में ममता बनर्जी को, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोला तो तोता छोड़ा, बाज को छोड़ा, बाज ईडी है, उसको भी छोड़ देता है। तो अब तो इसको क्या कहा जाए, इसका दुरुपयोग जब तक नहीं बंद होता है। ये आज वो प्रधानमंत्री हैं, कल हम प्रधानमंत्री होंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा बताइए, नीतीश जी को काहे फोटो हम डाल दें? नीतीश जी तो आप लोग के विरोधी हैं।
नीतीश जी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। नीतीश जी हमारे विचारधारा, लालू जी के विचारधारा से सहमत होकर करके जातीय जनगणना करा रहे हैं, तो मैं उनका समर्थक हूँ। हाँ। जब वो जातीय जनगणना कह देंगे कि नहीं कराएंगे तो मैं नीतीश कुमार का भी विरोध करूंगा। जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार को, लोगों को विकास के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सीबीआई का जो है दुरुपयोग और ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार को बंद करना चाहिए और एक संस्था बना कर करके सीबीआई को एक देखने के लिए हाई कोर्ट के जज के निगरानी में एक कमेटी बना दें और वो कमेटी सीबीआई के कार्यों को हर एक माह समीक्षा करे कि कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। ये जब तक प्रधानमंत्री के हाथ में इनका रहेगा तब तक तो तोता होगा। सीबीआई तो स्वतंत्र संस्था है, प्रधानमंत्री का। के कह दिया स्वतंत्र? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पिंजरे में बंद तोता है तो अब स्वतंत्र कहाँ रह गया? हाल फिर 1 महीना पहले भी हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब जितना केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं सब प्रधानमंत्री के इशारे पर गलत सलत दूसरे लोगों को फंसाते रहती है। तो जब आपके यहाँ रेड पड़ा तो गलत सलत फंसा रहा है, और भी जगह तो रेड पड़ता है। एक आदमी का नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी को कि उसके यहाँ रेड पड़ा हो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक आदमी का नाम बता दीजिए तो मैं जानूं। हाँ, हम कब मानते हैं कि 2-4 गो बीजेपी वाला के यहाँ भी छापा पड़ता, 2-4 गो अरेस्टिंग होता तो हमको लगता कि हाँ, का बीजेपी वाला सब साधु है का? अरे साधु के बेस में अगर सबसे ज्यादा बड़ा साधु है, सबसे बड़ा कोई आतंकी है तो बीजेपी में है। अच्छा, हाँ, आतंकवादी मत कहिए। आतंकवादी नहीं, आतंकी। आतंकी का मतलब क्या हुआ? आतंक करना। आतंकी का मतलब वो नहीं हुआ कि आप जिसको भारत विरोधी कर सकते हैं। अच्छा। ये आतंकी घर का बेटा भी आतंकी होता है, बाप को आतंक कैले रहता है, यही लावा वो लावा। कैसे आतंक मचा रहा है? तो कैसे आतंक मचा रहा है देखिए ना, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंक मचाए हुए हैं। कहीं ज्ञानवापी में कहवा देगा कि वहाँ मस्जिद के मंदिर के मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी ये, कभी वो, कभी गरीबी पर बात किया, कभी बेरोजगारी पर बात किया, कभी ये बताइए ना, ये बहाली बंद है, सेना की बहाली 3 साल से बंद है। क्या राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं? अगर कल कोई देश आक्रमण करेगा तो हमारे पास सेना नहीं रहेगा तो क्या लड़ाई होगा? ये 3 साल से सेना की बहाली बंद किए हुए हैं और एडहॉक ये 3 साल के लिए, 2 साल के लिए बहाली करते हैं। क्या सेना लड़ेगा? ये हमारे देश में को खोखला कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, खोखला कर करके हमारे देश को कमजोर कर रही है, ये जानिए। ओम प्रकाश जी, काहे लगता है कि आप लोग के पीछे सीबीआई पड़ गया? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता युवा के तिल पर राज करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल, दोनों एक पटल पर आने का काम किया जातीय जनगणना को लेकर के या हर मुद्दे पर। तो ये भारत में बैठे हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं, ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या प्रधानमंत्री हैं? हम लोग कहते हैं, है नहीं, हम नहीं प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री, वो भाजपा के प्रधानमंत्री हम लोग मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं। देश के प्रधानमंत्री मानते वो भाजपा के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो भाजपा के आरएसएस के काम करते हैं। देश के गरीब जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, देश के गरीब जनता के बारे में कोई काम नहीं करते हैं। लोग भूखे मर रहा है, लोग अन्न बिना मर रहा है, और ये कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी के लिए लोग लाइन लगाए हुए, मारपीट हो रहा है। देखिए, अच्छा, तो देखिए भाई अरुण थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं, और यहाँ पर लगाया गया है सीबीआई को लेकर के। और रावड़ी आवास के ऊपर में देख रहे होंगे, 10 नंबर रावड़ी आवास के ऊपर सीबीआई का रेड पड़ा था, और एक तोता उड़ते हुए जाता है, उसमें सीबीआई लिखा हुआ है। और पोस्टर के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के नेता सीबीआई के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नीयत और नीति के ऊपर। बहरहाल, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।